वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 12th बिजनेस स्टडीज चैप्टर 7 डायरेक्टिंग का लेक्चर नंबर 7। आज के लेक्चर में जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो होगा फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, कि किस तरीके से एक ऑर्गेनाइजेशन अपने को एम्प्लॉयज तक, कलीग्स तक, वर्कर्स तक कम्युनिकेट करती है या अपनी इंफॉर्मेशन उन तक पहुंचाती है, तो उसको हम पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन, कौन से चैनल यूज किए जाते हैं कम्युनिकेशन के लिए। अ चैनल ऑफ कम्युनिकेशन इज द पाथ थ्रू विच इंफॉर्मेशन इज ट्रांसमिटेड थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन। चैनल ऑफ कम्युनिकेशन क्या है? ये एक ऐसा रास्ता है जिसके थ्रू जो इन्फॉर्मेशन होती है वो पूरी ऑर्गेनाइजेशन में पहुंचाई जाती है। इट रिप्रेजेंट वेरियस कॉन्टेक्ट्स और linking points that exist between different individuals or department in the organization। ये ऐसा पाथ होता है जो रिप्रेजेंट करता है डिफरेंट कॉन्टेक्ट और लिंकिंग पॉइंट्स को, जो या तो सेम डिपार्टमेंट में हो सकते हैं, या वो अलग अलग डिपार्टमेंट हो सकते हैं, या इंडिविजुअल्स के बीच में हो सकते हैं। चैनल ऑफ कम्युनिकेशन में बी क्लासिफाइड इन 2 कैटेगरीज। जो चैनल ऑफ कम्युनिकेशन है वो 2 ब्रॉड कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, दैट इज फॉर्मल कम्युनिकेशन एंड सेकेंड इज इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। The type of channel of communication among the organization depends on the type of information। ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्मल कम्युनिकेशन यूज करना है या इनफॉर्मल कम्युनिकेशन यूज करना है, वो किस पे डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन की, कौन से टाइप की इंफॉर्मेशन उनको चाहिए या कौन से टाइप की इंफॉर्मेशन उनको अपने को एम्प्लॉयज तक, कलीग्स तक, वर्कर्स तक पहुंचानी है। तो ये होता है टाइप्स ऑफ चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो अब हम पढ़ेंगे फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है। It refers to official communication which follows the chain of command। Formal communication क्या होता है? एक ऐसा official communication जो कि एक चेन ऑफ कमांड, मतलब टॉप मैनेजमेंट से लोअर मैनेजमेंट पे आएगा या लोअर मैनेजमेंट से टॉप मैनेजमेंट पे जाएगा, लेकिन सारे स्टेप्स को फॉलो करके। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, आप तक कोई इन्फॉर्मेशन आती है स्कूल की, तो वो कैसे आती है? पहले प्रिंसिपल क्या करता है? वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है, उसके बाद नोटिस छपता है। वो डायरेक्ट नोटिस आपके पास नहीं आता, वो नोटिस किसके पास जाता है? पहले टीचर्स के पास जाता है, टीचर्स उसको आपस में डिस्कस करते हैं, फिर वो इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती है। तो ये क्या होता है? एक फॉर्मल कम्युनिकेशन की पहले प्रिंसिपल डिसीजन लेगा, वो प्रिंसिपल अपने टीचर्स को इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर करेंगे और टीचर्स के थ्रू वो किस पे आएगी? वो अपने स्टूडेंट्स तक इन्फॉर्मेशन पहुंचा पाएगा। सेम अगर किसी क्लास के स्टूडेंट को या किसी क्लास को किसी की कंप्लेन करनी है, तो वो डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफिस में नहीं जा सकता कि हाँ मेरे को इस बच्चे से प्रॉब्लम है, मेरे को या इंफ्रास्ट्रक्चर से ये इशू है। नहीं, ऐसा नहीं होता। अगर आपको कोई कंप्लेन है तो आपका जो क्लास रिप्रेजेंटर होगा या आपका जो क्लास मॉनिटर होगा, आप उससे डिस्कस करोगे, वो आपकी क्लास टीचर से डिस्कस करेगा और क्लास टीचर उसको किससे डिस्कस करेगी? अपने एचओडी से, या प्रिंसिपल है तो प्रिंसिपल से डिस्कस करेगी। तो ये क्या होता है? जब डिफरेंट पाथ्स को या चेन ऑफ कमांड को फॉलो करके कुछ इन्फॉर्मेशन ए पॉइंट से बी पॉइंट तक, सेंडर से रिसीवर तक पहुंचाई जाती है, उसको क्या बोलते हैं? फॉर्मल कम्युनिकेशन। The paths if communication in are institutionally determined by the organization are called formal channels of communication। वो कम्युनिकेशन का रास्ता जो ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड करती है कि टॉप मैनेजमेंट डिसीजन लेगी तो मिडिल मैनेजमेंट तक पहुंचेगा, मिडिल मैनेजमेंट अपने डिपार्टमेंट्स को बताएगा और वर्कर्स तक वो बात को पहुंचाएगा। तो दैट इज नोन एज फॉर्मल चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन। They are associated with the status or position of the communicator and the receiver। ये जो फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? स्टेटस और पोजीशन, जो कम्युनिकेट कर रहा है, जो बात को बता रहा है, और रिसीवर कौन है, उसके बीच में पोजीशन और स्टेटस का गैप लेके आता है। फॉर्मल कम्युनिकेशन एनफोर्सेस अ रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट पोजीशन। जो फॉर्मल कम्युनिकेशन है वो जो डिफरेंट फोर्सेस है या डिफरेंट पोजीशन होती है एक ऑर्गेनाइजेशन की, उसके रिलेशनशिप को अच्छा करती है। It derives its support from scalar chain of organization। ये क्या करती है? एक स्केलर चेन, लाइन वाइज चलने वाले ऑर्गेनाइजेशन को या इंफॉर्मेशन से सपोर्ट को जनरेट करती है। इट कैन जनरली अडॉप्ट 3 वे। ये फॉर्मल कम्युनिकेशन 3 तरीके से होती है, डाउनवर्ड, अपवर्ड और हॉरिजॉन्टल। डाउनवर्ड में क्या आता है? सुपीरियर से सबऑर्डिनेट्स, मतलब मैनेजर से सबऑर्डिनेट्स पे इंफॉर्मेशन आती है। अपवर्ड में क्या होता है? सबऑर्डिनेट्स टू सुपीरियर, जो बी है वो ए को इन्फॉर्मेशन देगा। हॉरिजॉन्टल में क्या आता है? डिपार्टमेंट्स के बीच में, मतलब एक सी डिपार्टमेंट और एक डी डिपार्टमेंट दोनों सेम काम करते हैं, तो वो उनको एक दूसरे से इन्फॉर्मेशन चाहिए या फॉर्मल कम्युनिकेशन ट्रांसफर करनी है, तो वो क्या होगा? एक हॉरिजॉन्टल फॉर्मल कम्युनिकेशन होगा या हॉरिजॉन्टल बिटवीन द डिपार्टमेंट्स कम्युनिकेशन होगा। तो ये 3 मेथड होते हैं जो फॉर्मल कम्युनिकेशन के अंडर आते हैं या एक ऑर्गेनाइजेशन अडॉप्ट करती है।
इसकी एडवांटेज क्या होती है? ऑर्डरली फ्लो, ये जो कम्युनिकेशन होता है ऑर्डर वाइज चलता है, ए से बी पे, बी से सी से सी पे, सी से डी पे। ऑफिशियल चेन ऑफ कमांड, ऑफिशियल चेन ऑफ कमांड जो ऑर्गेनाइजेशन ने सेट किया है उसको फॉलो किया जाता है। फैसिलिटेट्स कंट्रोल, कंट्रोल को फैसिलिटेट करता है, जिनको इन्फॉर्मेशन पहुंचानी है उन्हीं तक इन्फॉर्मेशन पहुंचती है, उससे एक्स्ट्रा बंदों को इन्फॉर्मेशन नहीं जाती है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ एक्शन, लेकिन अगर इन्फॉर्मेशन कहीं से लीक हो गई है तो जिस डिपार्टमेंट हेड से लीक हुई है, जिसके थ्रू भी गई है, उसको अपने एक्शन के कॉन्सिक्वेंसेस भी भुगतने पड़ते हैं। डिसएडवांटेज क्या है? ये बहुत स्लो प्रोसेस है, क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन की मैनेजमेंट बहुत बड़ी होती है, बहुत सारे लोग उसमें इन्वॉल्व होते हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, बहुत सारे मैनेजर्स इन्वॉल्व होते हैं। तो ये वो इन्फॉर्मेशन जो टॉप मैनेजमेंट से, अपर मैनेजमेंट से चलती आ रही है, वो लास्ट के एम्प्लॉय तक पहुंचने में बहुत टाइम लग जाता है। मैसेज कन्वेड इज एन इम्पर्सनल मैनर, मैसेज जो होता है वो पर्सन के साथ फेस टू फेस जाके ना भी दिया जाए, हो सकता है कि पर्सन अवेलेबल ही ना हो, रिसीवर अवेलेबल नहीं हो, लेकिन कम्युनिकेटर ने या सेंडर ने अपने मैसेज को भेज दिया, तो उसका कोई रिजल्ट ही नहीं निकलेगा। इनएक्यूरेट इन्फॉर्मेशन में कॉज सीरियस डैमेज, हो सकता है कि कुछ इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन आ गई हो या इनकरेक्ट न्यूज आ गई हो, जो कि जिसकी वजह से एक ऑर्गेनाइजेशन के रेपुटेशन पे भी अफेक्ट हो सकता है। तो ये था हमारा फॉर्मल कम्युनिकेशन, जो कि चेन ऑफ कमांड को फॉलो करता है। नेक्स्ट आते हैं इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन रिप्रेजेंट कम्युनिकेशन अमंग पीपल थ्रू इनफॉर्मल कॉन्टेक्ट, वो कम्युनिकेशन जो पीपल के बीच में इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करने में या इंफॉर्मेशन तक को पहुंचाने के लिए यूज किया जाता है इनफॉर्मल तरीके से, भाई बंदी के तरीके से, दोस्त के तरीके से, वो क्या कहलाता है? इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कहलाता है। जो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है वो फॉर्मल कम्युनिकेशन के साथ साथ ही चलता है, क्योंकि अब जस्ट सपोज करो कि एक मैनेजर ने अपने सारे ग्रुप को, अपने सबऑर्डिनेट्स को, 10 सबऑर्डिनेट्स का ग्रुप है, उनको एक इन्फॉर्मेशन दी मंडे को, लेकिन 10 में से 8 लोग ही आए थे। तो वो जो 2 लोग लीव पे थे या छुट्टी पे थे, किसी भी रीजन से नहीं आए ऑफिस में, वो उन लोगों ने तो वो फॉर्मल इन्फॉर्मेशन मिस कर दी ना। लेकिन जो 8 बंदे उनके ग्रुप में थे उन्होंने सुन ली। अब वो 8 बंदे क्या करेंगे? जब वो अगले दिन, नेक्स्ट डे, जब भी ऑर्गेनाइजेशन में आएंगे तो वो उस इंफॉर्मेशन को उस तक पहुंचा देंगे। तो फॉर्मल इंफॉर्मेशन को हर जगह पहुंचाने में किसने हेल्प की? इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है, जो उन सबऑर्डिनेट्स ने मिलकर उन 2 एब्सेंटीज ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज तक बात पहुंचाई। तो इसीलिए कहा गया है कि फॉर्मल और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन साथ साथ ही चलते हैं। मैनेजर यूज इनफॉर्मल कम्युनिकेशन व्हेन दे फाइंड इट डिफिकल्ट टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वर्कर्स, कई बार मैनेजर्स भी इनफॉर्मल तरीका अपनाते हैं, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का तरीका अपनाते हैं, जब उनको अपने वर्कर्स से इन्फॉर्मेशन या अपने वर्कर्स के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है। तो कौन सा मेथड वो यूज करते हैं? दे यूज ग्रेप वाइन। ग्रेप वाइन क्या होता है? ओरिजिन एंड डायरेक्शन टू फ्लो इज नॉट इजीली लोकेटेड, कि कहाँ से वो खबर आए और कहाँ तक वो जाएगी आपको नहीं पता है। कट अक्रॉस कैलर चेन, वो हर जगह फैल जाती है वो इन्फॉर्मेशन। स्प्रेड ऑफ रूमर्स इज पॉसिबल, रूमर्स का फैलना भी क्या होता है? पॉसिबल हो जाता है, क्योंकि ए ने बी को क्या बात बताई और बी सी को क्या बात बताएगा वो ए को नहीं पता, वो कोई तीसरी बात ही जोड़ के आगे तक पहुंचती है। टाइप्स ऑफ ग्रेपवाइन स्ट्रक्चर, अब ग्रेपवाइन स्ट्रक्चर की क्या टाइप है? सिंगल स्ट्रैंड हो सकता है कि एक बंदा ही बात कर रहा है सबके साथ। गॉसिप हो सकती है, जो कि हम लोग नॉर्मली करते हैं कि हाँ मेरे को ये बात पता चली है तो अपने फ्रेंड्स जो कलीग्स हैं उनके साथ डिस्कस कर लेते हैं, वो कलीग्स आगे किसी और के साथ, तो इस तरीके से इन्फॉर्मेशन क्या होती है? फैल जाती है। प्रोबेबिलिटी नेटवर्क, नेटवर्क क्या होता है इसका? बहुत ज्यादा बड़ा होता है, और क्लस्टर हेड तक, जो भी पूरा ग्रुप है उस ऑर्गेनाइजेशन का, वहां तक भी वो बात पहुंच जाती है, या वो भी एक ग्रुप होता है, उसको भी ये लोग क्या करते हैं? फॉलो करते हैं। इसकी एडवांटेज क्या होती है? ये उन ऑफिशियल्स को या उन एम्प्लॉयज को भी अपने ऑर्गेनाइजेशनल कमांड में ऐड करता है, जो ऑफिशियल चैन ऑफ कमांड में नहीं होते हैं। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन से ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं उनके बीच में अच्छा ह्यूमन रिलेशनशिप बनता है। ये जो होता है बहुत फास्ट होता है। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन जंगल की आग की तरह फैलती है, अगर कोई बात आपको पता चले तो आप जंगल की आग की तरह अपने दोस्तों को बता दोगे। वैसे ही ऑफिस में भी या ऑर्गेनाइजेशन में भी कोई बात है जो मैनेजर्स को पहुंचानी है और वो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का मेथड यूज कर रहा है, तो वो एक बंदे को बताएंगे ना, तो सबको बहुत जल्दी पता चल जाएगी। फिल द पॉसिबल गैप्स ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन, जो फॉर्मल कम्युनिकेशन के गैप्स रह जाते हैं उनको भी फिल करता है, जिसका अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था। अलाउ मैनेजमेंट टू नो द एटीट्यूड एंड ओपिनियंस ऑफ वर्कर, ये इनफॉर्मल कम्युनिकेशन ही हेल्प करती है मैनेजमेंट को जानने के लिए कि उसके वर्कर्स का क्या एटीट्यूड है और उनके दिमाग में क्या चल रहा है। डिसएडवांटेज क्या होती है? नॉट ऑथेंटिकेटेड, ये जो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है ये क्या होता है? अथॉरिटी नहीं दी जाती है कि आप इस चीज को फॉलो करें।
जनरेशन ऑफ रूमर्स, रूमर्स जो होती हैं, जो बातें नहीं सच होती लेकिन स्टिल वो क्रिएट कर दी जाती हैं। मे नॉट ऑलवेज बी एक्टिव, जरूरी नहीं है कि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन भी हमेशा एक्टिव रहे। क्यों? हो सकता है कि एम्प्लॉयज की आपस में ही नहीं बनती हो तो वो उनको इन्फॉर्मेशन ना बताएं। लीकेज ऑफ कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन, जो इन्फॉर्मेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तक रहनी चाहिए थी या हायर मैनेजमेंट तक रहनी चाहिए थी, वो भी क्या हो जाती है, फैल जाती है, लीक हो जाती है। लीड्स टू कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट भी होते हैं क्योंकि जो बात मैनेजर चाहता था पहुंचे सब तक लेकिन उससे कोई और ही बात पहुंच रही है, तो वो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर देता है ह्यूमन नेचर के अकॉर्डिंग। तो ये था हमारा इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। आई होप आपको फॉर्मल और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो चलिए जल्दी से क्विक स्टडी कर लेते हैं कंपैरिजन ऑफ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन की। मतलब क्या होता है, फॉर्मल कम्युनिकेशन ऑफिशियल चेन कमांड फॉलो करता है, वहीं इनफॉर्मल ग्रुप्स और इंडिविजुअल को क्या करता है, डिनोट करता है। चैनल क्या होता है, फॉर्मल कम्युनिकेशन का एक डेफिनेट पाथ होता है, एक डेफिनेट रास्ता होता है, लेकिन इनफॉर्मल का कोई डेफिनेट रास्ता नहीं होता, कहीं से भी इन्फॉर्मेशन फैला दी जा सकती है। स्पीड जो होती है फॉर्मल कम्युनिकेशन की स्लो होती है क्योंकि उसको एक चेन ऑफ कमांड को फॉलो करते हुए आना है। वहीं इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में क्या होती है, बहुत फास्ट होती है क्योंकि उसको कोई भी ऑफिशियल चैनल को फॉलो ही नहीं करना है। नेचर क्या होता है, फॉर्मल का होता है मोर रिजिड और कैन नॉट बी मॉडिफाइड, जो इन्फॉर्मेशन होती है वो बहुत ठोस होती है, बहुत प्रोटेक्टिव होती है और उसको हम चेंज नहीं कर सकते। लेकिन इनफॉर्मल में वो फ्लेक्सिबल होती है और इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल चेंज होती रहती है। एक्सप्रेशन क्या मिलती है, ये जो फॉर्मल कम्युनिकेशन होती है वो मोस्टली रिटन फॉर्म में होती है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था स्कूल नोटिस का, तो वो क्या होता है, रिटन फॉर्म में होता है। वहीं इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होती है, मोस्टली ये ओरल फॉर्म में होती है। तो ये क्या थी, हमारी क्विक स्टडी थी फॉर्मल और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के बीच में। डिफरेंस भी आ सकता है, कंपैरिजन के बेसिस पे भी आ सकता है, तो आप ये पॉइंट्स यूज कर सकते हैं। आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ में आ गया होगा, बट स्टिल अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। हम अपने अगले लेक्चर में कम्युनिकेशन नेटवर्क्स, डायरेक्शन ऑफ कम्युनिकेशन एंड मेथड ऑफ कम्युनिकेशन के टॉपिक को कवर करेंगे। टिल देन स्टे सेफ, थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर वीडियोज।